इस्लामाबाद हाईकोर्ट में एवन फील्ड और अल अज़ीज़िया रेफरेंसेस की समाअत आज होगी। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ पेशी के लिए इस्लामाबाद हाईकोर्ट पहुंच गए। पेशी से कबल साबिक़ वज़ीर आज़म की पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात, मौजूदा सियासी सूरत हाल, अदालती केसेस और आइंदा की हिकमत अमली पर मुशावरत की। कायद नून लीग की आज मौलाना फजल रहमान से मुलाकात का भी इम्कान। लेवल प्लेइंग फील्ड की ज़रूरत सबसे ज़्यादा नवाज शरीफ को है। लेवल प्लेइंग फील्ड रोज़ ख़त्म हुई जब नवाज शरीफ को बेटे से तनख्वाह न लेने पर सज़ा दी गई। इस्लामाबाद में नून लीगी रहनुमा तलाल चौधरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। उन्होंने मजीद कहा कि मुस्लिम लीग नून पंजाब में क्लीन स्वीप करने जा रही है। नवाज शरीफ की क़यादत में इलेक्शन मुहिम मजीद तेज़ होगी। तलाल चौधरी की पीपल्स पार्टी पर भी तनकीद, कहा बिलावल भुट्टो के पास अवाम के पास जाने के लिए नारा भी नहीं। अपर दीर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वर्कर्स कन्वेंशन जारी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कुछ देर में वर्कर्स से खिताब करेंगे। एमक्यूएम की धमकियों के बावजूद एमक्यूएम के कई अरकान पीपल्स पार्टी में शामिल हुए, मजीद भी शामिल होंगे। एमक्यूएम पाकिस्तान इस वक्त पीएसपी के निर्गे में है। कराची में पीपल्स पार्टी के रहनुमा सईद गनी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। उन्होंने कहा कि धमकियों और खौफजदा करने का सिलसिला अब नहीं चलेगा। कराची को पीपल्स पार्टी का गढ़ बनाने का भी अज़्म। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बड़ा धचका। सिंध में इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने पीटीआई की 32 विकटें गिरा दी। मुंतखब यूसी चेयरमैन असद अमान की क़यादत में पीटीआई रहनुमा आईपीपी में शामिल। फैसला आईपीपी के सूबाई सदर महमूद मौलवी की रिहाइशगाह पर हुआ। चेयरमैन पीटीआई के जेल ट्रायल के खिलाफ इंफ्रा कोर्ट अपील पर फैसला महफूज। केस की समाअत जस्टिस गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस समन रिफत पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच ने समाअत की। अपील पर मुख्तसर फैसला आज शाम 5:30 बजे सुनाया जाएगा। तफसीली फैसला बाद में जारी होगा। 9 मई वाक़यात इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने पीटीआई रहनुमा डॉक्टर यास्मीन राशिद और एजाज चौधरी पर फर्द जुर्म आयद कर दी। मुल्ज़िमान ने सेहत जुर्म से इनकार कर दिया। अदालत ने प्रोसिक्यूशन के गवाहान को कलमबंद कराने के लिए तलब कर दिया। केस की अगली समाअत 16 दिसंबर को होगी। सुप्रीम जुडिशल कौंसिल का इजलास आज दोबारा तलब। कौंसिल ने जस्टिस सरदार तारिक मसूद के खिलाफ शिकायत मुत्तफिका तौर पर खारिज कर दी। शिकायत दायर करने वाले एडवोकेट अजहर सिद्दीक को नोटिस जारी। 7 दिनों में वजाहत तलब। कौंसिल का आमना मलिक के खिलाफ कार्रवाई करने का फैसला। जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ शिकायत पर कार्रवाई मुकम्मल न हो सकी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का स्ट्राइक कोर का दौरा। मुश्तरका तरबियती मश्क का मुशाहिदा किया। जदीद तरीन टैंकों से लेस आर्म फॉर्मेशन की मशकों का भी जायजा लिया। आर्मी चीफ आसिम मुनीर की मश्क में हिस्सा लेने वाले जवानों से मुलाकात। आर्मी चीफ ने कहा कि मैदान जंग में तरबियत बेहतरीन कारकर्दगी की जमानत दे सकती है। पाकिस्तान अमन का दाई है। हम हमसाए ममालिक से बरादराना ताल्लुकात के ख्वाहां हैं। PAF अकेडमी असगर खान में पाकिस्तान एयरफोर्स की पासिंग आउट परेड। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का तकरीब से खिताब। उन्होंने कहा कि मुसल्लह अफवाज की खदमात नाकाबिल फरामोश हैं। हमारी अमन की ख्वाहिश को कमज़ोरी ना समझा जाए। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने परेड का भी मुआयना किया। पास आउट होने वाले कैडेट्स को मुबारकबाद पेश की। विफाकी काबीना ने डिप्टी चेयरमैन और प्रोसिक्यूटर जनरल नैब की तनख्वाह और मराद की मंजूरी दे दी। डिप्टी चेयरमैन नैब सुहेल नासिर को 15 लाख रुपए माहाना, जबकि प्रोसिक्यूटर जनरल नैब सैयद एहतशाम शाह को 16,58,000 रुपए तनख्वाह के साथ भारी मराद मिलेंगी। इलेक्शन कमीशन ने IG इस्लामाबाद और DC को ओहदे से हटाने का हुक्म दे दिया।
वजारत दाखिला ने दोनों को हटाने के अहकाम जारी करते हुए सेक्रेटरी एस्टैब्लिशमेंट को खत लिख दिया। आइन के तहत आम इंतखाबात से कबल इदारे इलेक्शन कमीशन का हुक्म मानने के पाबंद हैं। इदारे ट्रांसफर पोस्टिंग पर इलेक्शन कमीशन के अहकाम पर अमल करने के भी पाबंद। गैस की कीमतों के खिलाफ कराची के सनतकारों का बड़ा फैसला। कीमतें कम न करने पर दिसंबर के पहले हफ्ते में सनतें बंद करने का ऐलान कर दिया। सदर कराची चैम्बर के मुताबिक मुख्तलिफ फोरम्स पर गैस की कीमतों का मामला उठाने का कोई फायदा नहीं हुआ।